साथियों का धन्यवाद कि आप सब लोग पधारे, समय निकाला आपने। काफी दिनों के बाद में आपसे मिलने का मौका मिला है। प्रभारी मंत्री के रूप में तो आप लोगों के बीच में खूब मैं रहा, लेकिन आजकल जो प्रभारी मंत्री हैं वो आते हैं सीधे सर्किट हाउस से चले जाते हैं। कोई क्षेत्र का दौरा, जिले का दौरा, यहाँ की परेशानियां, लोगों की जनसुनवाई, उनमें उनका कोई सरोकार नहीं है। पूरा शहर जो है सीवरेज की समस्या से जूझ रहा है, जबकि वो खुद मंत्री हैं, उनका विभाग है, तो सीवरेज के लिए तो विशेष पैकेज भी और जल्दी करके वो इस काम को करा सकते हैं। यहाँ पिछले 3 बजट आ चुके हैं, सरकार का जो है अब जो है जाने का समय आ गया है। 3 बजट आने के बाद में अब एक ही बजट बचा है, आखिरी वाला तो वैसे भी लागू नहीं हो पाता है, उसमें 3-4 महीने मिलते हैं, फिर आचार संहिता लग जाती है। तो इन लोगों ने किया क्या है? ये भाषण तो देते हैं कि भाई हमने 5 साल में जो किया था उसके बराबर इन्होंने 2 साल में कर दिया। यहाँ पाली में क्या घोषणा हुई है, कोई आप लोग खुद समझदार हैं। एक आधा काम हमारा ही था, 35 करोड़ रुपए का उसको रोक के रखा, अब उसको 40 करोड़ की दोबारा घोषणा कर दी, लेकिन काम वो भी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ संभाग हमने दिया था, जो कि बहुत बड़ी सौगात पाली के लिए और आसपास के जिलों के लिए थी। संभाग स्तर का यहाँ पे कार्यालय खुलता तो बड़े अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पे होती, उसी लेवल के यहाँ पे जो है ऑफिसेज खुलते, लोगों को रोजगार मिलता, लोगों को न्याय मिलता, वो नहीं मिल पाया। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पाली और आसपास के जिलों के साथ इन लोगों ने धोखा किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी रिफाइनरी के अंदर आग लगी और मुख्यमंत्री जी कल चूरू के अंदर गए थे और चूरू में भाषण दे रहे थे कि कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार किया है। तो भाई आप ये 2.5 साल हो गए, आप क्या कर रहे थे? आपको 2.5 साल से वो क्यों नहीं दिखा? और आप तो लगातार दौरे भी कर रहे हो, 15-20 दिनों से तो रोज ही जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे रिफाइनरी आप तैयार कर रहे हो। तो आप क्या देख के आए हो? विधानसभा में पिछली साल आपने घोषणा की कि हम 15 अगस्त को रिफाइनरी को शुरू कर देंगे। अब 15 अगस्त गई, 26 जनवरी गई और अब अगली 15 अगस्त भी जाएगी। नेग्लिजेंसी इतनी है कि जो काम आज से 5 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, इस बीजेपी सरकार ने उस काम को रोक के रखा। जो इसकी लागत 37,000 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपए की, जो इससे लोगों को रोजगार मिलता, 1 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से और कई लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार मिलता, उससे लोगों को डिले किया। आज जो वैश्विक दिक्कत आई कच्चे तेल की, अगर हमारी रिफाइनरी, क्योंकि ये सबसे बड़ी देश की रिफाइनरी बन रही है, ये आज से 5 साल पहले तैयार हो जाती तो आज ये इस दिक्कत का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ता। इसका जवाब कौन देगा? उनको यही नहीं पता इसमें डिले कांग्रेस ने किया है या बीजेपी ने किया है। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, उनको यही नहीं पता इसमें स्टेट शेयर कितना है, मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। कल ट्वीट किया उन्होंने, फिर डिलीट कर दिया, थोड़ी देर में पता चला कि मैंने तो गलत कर दिया। मजाक बना रखा है। चीफ मिनिस्टर ये कहे कि इसमें गड़बड़ है, तो फिर भाई इसका उपाय कौन करेगा? इसको ठीक कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी? मेरे को पता चला है कि एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, बताया पूरे प्रकरण में। उसकी जिम्मेदारी थी आग लगने से रोकने की। रिफाइनरी जो है, आज तक के इतिहास में पूरे विश्व में किसी नई रिफाइनरी में आग नहीं लगी है, क्योंकि रिफाइनरी में सारा काम ही अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ का होता है। तो उसकी जो टेक्निक है, वहां जो काम किया जाता है, वो पहले दिन से इस प्रकार का किया जाता है कि आग नहीं लगे। तो फिर भाई आपने क्या किया है? और जोगाराम जी तो जो हमारे पड़ोस से आते हैं, वो कह रहे भगवान की ऐसी मर्जी थी कि आज उद्घाटन नहीं हो,
इस वजह से हम नहीं कर पाए। आपने भी सुना होगा बयान। तो अब तो समझ जाओ कि भगवान की मर्जी हो गई कि आप उद्घाटन नहीं करेंगे। अब और क्या बच गया? जब भगवान ने तय कर दिया कि आप उद्घाटन नहीं करोगे तो फिर क्यों पीछे लग रहे हो? कुर्सी छोड़ो, नए लोगों को मौका दो, जो काम करना चाहते हैं उनको मौका दो। ये ऐसे जो काम चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, जब से ये मुख्यमंत्री जी बने, ये तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां बारिश होती है। अब तो जहां जाते हैं वहां आग लगती है, नहीं जाते वहां भी आग लग रही है। पूरा प्रदेश जल रहा है। कहीं कार जलती है, कहीं ट्रक जलती है, कहीं बस जलती है, कहीं इनके आईसीयू में आग लग रही है, कहीं रिफाइनरी में आग लग रही है, चारों तरफ आग लग रही है और कोई उसको देखने वाला नहीं है। और ये सारे कारण इसलिए सामने आ रहे हैं।